बहुत तेज है भागो बेटा, धीमे ही चलो। कुछ एकदम आगे भाग जाओ, कुछ पीछे पीछे दूर हो। दीदी हाँ सीधे बेटा, सीधे 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 अस्तित अस्तित सीधे आते तो योगा फॉर वन, हेल्थ वन। जल्दी आओ। दौड़ो भाई, जल्दी दौड़ो, 2 ही वीडियो बनी है। अगर आप नेचर को देखो तो आप पाओगे हर चीज़ डुअलिटी में है। जैसे मतलब दिन है और रात है, अगर दिन है तभी रात है, अगर दिन ही दिन रहे तो काहे की रात, और रात ही रात रहे तो काहे का दिन। हर चीज़ देखो, सुख दुख पेन प्लेजर, ठीक है, हर चीज़ तो डुअलिटी में होता है। अच्छाई बुराई, अगर अच्छाई है तभी बुराई है, अगर बुराई है तभी अच्छाई। अगर एक रहेगा तो दूसरा गायब हो जाएगा। तो आप हर चीज़ को डुअलिटी में पाते हो, एग्री करते हो कि नहीं? कि अगर पेन का मायने इसीलिए क्योंकि प्लेजर है, और प्लेजर इसीलिए है पेन है। अगर टेंशन है तभी रिलैक्सेशन, अगर रिलैक्सेशन है तभी टेंशन है। तो हर चीज़ डुअलिटी में रहती है, और दोनों का एक दूसरे के साथ गहरा संपर्क है। एक तो गायब कर दो, अगला भी गायब हो जाएगा। अगर बुराई खत्म हो गई, अच्छाई रहेगी, तो एक इम्बैलेंस समझ रहे हो, इम्बैलेंस। दिन दिन भोर नहीं हो सकता, रात रात नहीं हो सकती। तो योगा की जो ओरिजिन है, मास्टर गांधी ने कैसे की थी, वो इसी फिलॉसफी की थी। जैसे बॉडी है और माइंड है, तो वो भी डुअलिटी में चलेंगे, हर जगह डुअलिटी में। जैसे अगर बॉडी की मसल्स है, टेंस होंगी और रिलैक्स होंगी, टेंस होंगी और रिलैक्स होंगी। तो योगी फिलॉसफी कहती है कि डुअलिटी का जो ट्रांजिशन फेज रहता है, उससे एनर्जी की ओरिजिन होती है। तो मैं एग्जाम्पल देता हूँ, दिन और रात का ट्रांजिशन क्या होता है? मॉर्निंग में सूर्योदय और शाम को सूर्यास्त। तो जो ट्रांजिशन फेज होता है, आप पाओगे बड़ा सूदिंग रहता है। जैसे अभी सूर्योदय हो चुका है करीब करीब, बड़ा पीसफुल रहता है, और शाम का समय पीसफुल रहता है। तो योगी फिलॉसफी कहती है कि जब भी टेंशन रिलैक्सेशन होगा और उन दोनों के बीच में एक ट्रांजिशन आएगा, तो बॉडी या माइंड या जो भी सिस्टम है वो एनर्जाइज होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कभी आप बहुत तनाव में रहते हो, एग्जाम में पढ़ाई है, जैसे जब एग्जाम खत्म होगा आप रिलैक्स रखते हो, वो रिलैक्सेशन बड़ी अच्छी फील होती है। जब भाई गर्मी में हो आप, ठीक है, ठंडी हवा का झोंका आया, तो वो जो ठंडक है बहुत डीपली फील होती है कि तो जितना डीप डार्कनेस होगा उतना ही अप्रिशिएबल लाइट होगी। मतलब बहुत दिनों तक अंधेरे में बैठे हो तो थोड़ी सी लाइट दिख जाए तो अच्छा है। तो द ट्रांजिशन बिटवीन द टू डुअलिटी इज द ओरिजिन ऑफ एनर्जी अकॉर्डिंग टू पतंजलि योग सूत्र। तो जो पहला योगा था तो वो नहीं था जो आज आप आसन करते हो, बहुत सिंपल था। मैं आपको करा भी सकता हूँ, बहुत ही छोटा था। देखो उसमें क्या था कि बॉडी जब टेंस और रिलैक्स होगी, मसल्स और जो भी टेंस रिलैक्स होगी, ट्रांजिशन में आपकी बॉडी लग जाएगी। तो जो फर्स्ट योगा मैंने कराया था बड़ा सिंपल लाइन रखते था, तो जो मेरा यहाँ कराया था, आप जो है सबसे पहले अपने पैर के पन्नों के अंदर कंसंट्रेशन लगाओ। आप जो है पूरा ध्यान आपके पैर के पन्नों, दोनों पन्ने एकदम सेट रिलैक्स करो। पैर के पन्ने जो ध्यान लगाया है, अब राइट वाले पन्ने को टेंस करो और रिलैक्स करो, लेफ्ट वाले पन्ने को टेंस करो और रिलैक्स करो। ठीक है, अब अपने कंसंट्रेशन को थोड़ा ऊपर लाओ, कहाँ लाना है? काफ मसल से। अब काफ मसल्स को टेंस करो और रिलैक्स करो, टेंस करो और रिलैक्स करो। अब राइट वाले काफ मसल को टेंस करो, रिलैक्स, लेफ्ट वाले काफ मसल को टेंस और रिलैक्स। अब अपना पूरा कंसंट्रेशन नीज में लाना है, दोनों घुटनों को जाएगा। घुटनों को टेंस करो, रिलैक्स करो। अब राइट वाले घुटने को टेंस करो, रिलैक्स करो, लेफ्ट वाले को टेंस करो, रिलैक्स करो। अपने पूरे कंसंट्रेशन को बेटा कहाँ लाना है? अपनी थाई में।
दोनों साइड टेंस करो और रिलैक्स करो। अब राइट वाली साइड टेंस करो, रिलैक्स करो, लेफ्ट वाली साइड को टेंस करो, रिलैक्स करो। अपने पूरे कंसंट्रेशन को पेल्विक और कमर एरिया में लाना है। पूरे पेल्विक को टेंस करो, रिलैक्स करो, टेंस करो, रिलैक्स करो। अब एक मतलब इधर टंग नहीं बोलेंगे, ये एब्डोमिनल एरिया में पूरे एब्डोमिनल को टेंस करो, रिलैक्स करो, टेंस करो। अब पूरा एरिया को टेंस करो, रिलैक्स करो। अब शोल्डर्स मिलाओ, बोथ शोल्डर टेंस, रिलैक्स, टेंस, रिलैक्स। अब राइट वाले को टेंस, रिलैक्स, लेफ्ट वाले को टेंस, रिलैक्स। अपने कंसंट्रेशन को दोनों रिस्ट मिलाओ। ये आप बात है, आप बहुत अच्छी पूजा पाठ होती है, अच्छी साधना होती है, तो जो टाइमिंग देखो हर रिलीजियस बुक का जो संध्या यानी ट्रांजिशन समय सुना जाता है। संध्या वंदना होती है, नमाज होती है सवेरे, बीच में भी होती है सवेरे और शाम की होती है। ये जो ट्रांजिशन पीरियड को हर घर में बड़ा महत्व दिया गया है, मतलब सूर्योदय और सूर्यास्त का समय, क्योंकि बहुत महत्व, क्योंकि अगर राज्य की किसी भी एंगल से डुअलिटी रहेगी तो जो टेंशन रिलैक्सेशन ये दोनों साथ में रहेगी। इसलिए कभी बहुत तनाव नहीं लेना है, क्योंकि तनाव एक पार्ट ऑफ द डुअलिटी है और वही अदर पार्ट ऑफ डुअलिटी को क्रिएट करता है। और टेंशन है तभी रिलैक्सेशन है और सब एक दूसरे के साथ चलती है। इसलिए लाइफ को आपकी लिए अच्छा योगा याद होगा देखिए योगा में हेल्प निकाले जाते थोड़ी खरीद करिए वरना बहुत बुरा हो जाएगा। पाँच साल वाले मशीन से पता नहीं कि हाथ से नहीं है लाइफ तो ये नहीं है ना। तो इस तरह का जो जिससे हो रहा है वो करिए आप लोग, ठीक है। चलो ठीक है।